Hello students, in this lecture we will study about the monohybrid cross. लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया था कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, व्हेन वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली सिंगल कैरेक्टर। हमारे पास जो 7 कैरेक्टर्स थे, जो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चूज किए थे, उसमें से एक ही कैरेक्टर का अगर हम इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करते हैं तो वो जो क्रॉस होगा, वो जो स्टडी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको कल प्रोसीजर बताया था कि क्या एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर था मेंडल का। सबसे पहले उन्होंने पेरेंट लिए थे, पेरेंट के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करी थी, फिर क्या था, F1 जनरेशन आई थी, F1 जनरेशन के इंडिविजुअल के बीच में उन्होंने क्या करी थी, सेल्फ पॉलिनेशन, और नेक्स्ट जो जनरेशन आई थी दैट वाज द F2 जनरेशन। ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हमारे पास 7 कैरेक्टर, हम कोई सा भी कैरेक्टर चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं कैरेक्टर लेना चाहूँ, जैसे पहले हम स्टेम हाइट को लेकर चलते हैं। ठीक है। तो हमें पता है स्टेम हाइट के हमारे पास 2 तरह के इंडिविजुअल होंगे। ठीक है। एक जिनकी हाइट कैसी होगी, टॉल होगी। एक ऐसे पी प्लांट होंगे जिनकी हाइट क्या है, टॉल है, और दूसरे कैसे पी प्लांट होंगे जिनकी हाइट क्या है, ड्वार्फ है। इन 2 पी प्लांट में बस यही डिफरेंस होगा, एक टॉल है और एक दूसरा ड्वार्फ है। बाकी जितने भी ट्रेट्स हमने पढ़े थे, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, ठीक है, पोड शेप, पोड कलर, सीड से, बाकी इन दोनों में सब कुछ सेम होगा। फ्लावर वाइट है तो दोनों में वाइट होंगे। ठीक है। वायलेट है तो दोनों में वायलेट होंगे। मतलब डिफरेंस किसका होगा, ओनली इन द स्टेम हाइट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेंगे, पेरेंट्स। ठीक है। पेरेंट्स में हमने सबसे पहले जैसे मान लो टॉल लिया, और अब देखो यहां पर जो पेरेंट है वो दोनों के पास जो ट्रेट है वो अलग है। मान लो दिस इज द मेल पेरेंट एंड दिस इज द फीमेल पेरेंट। जो मेल पी प्लांट है, ठीक है, मेल पी प्लांट का मतलब क्या हुआ, जिसका हमने एंथर लिया, एंथर में से उसका पोलन ग्रेन लिया है। ठीक है। तो वो जो पी प्लांट था जिससे हमने पोलन ग्रेन लिया, उसकी हाइट कैसी थी, टॉल थी। ठीक है। और जो जिस प्लांट पर हम क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे पी प्लांट पर, उसकी हाइट कैसी होगी, ड्वार्फ होगी। यानी कि मेल और फीमेल दोनों के पास जो ट्रेट है वो क्या है, डिफरेंस है। ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इनके दोनों के बीच में क्रॉसिंग, क्रॉस पॉलिनेशन कर दिया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अब देखना ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन के जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, दे आर एक्सप्रेसिंग ट्रेट ऑफ मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, या फिर दोनों ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। या फिर दोनों के इन बिटवीन होता है। तो देखना हमें ये था, मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, जो नेक्स्ट जनरेशन आई, और नेक्स्ट जनरेशन कौन सी थी, F1 जनरेशन। उन्होंने क्या देखा, जो F1 जनरेशन के जो प्लांट आए, मतलब जब इनके जो फीमेल प्लांट पर सीड्स हुए, सीड्स को बोया गया, उससे जो प्लांट बने, उन्होंने क्या देखा, सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो कैसे थे, टॉल थे। नन ऑफ द प्लांट वॉज ड्वार्फ। तो इसका यहाँ पर एक डायरेक्ट मतलब क्या निकलता है, जो मेल के पास जो ट्रेट था दैट विल पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन फीमेल के पास जो ट्रेट था वो क्या हुआ, पास नहीं हुआ। ठीक है। इससे हमें देखने से ये पता चलता है, ठीक है, अगर सारे के सारे टॉल प्लांट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मेल का जो ट्रेट है वो क्या हो गया, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गया।
और फीमेल का जो ट्रेट है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हुआ। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन थी उसकी F1 जनरेशन में। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जितने भी टॉल प्लांट थे, ठीक है, तो इन टॉल प्लांट में इन्होंने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन करवाया। मतलब अब यहाँ पर कोई क्रॉस पोलिनेशन नहीं है, सारे के सारे टॉल प्लांट है और उन्होंने क्या कर दिया, सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको हम क्या कहेंगे, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी वो ऑब्जर्वेशन बहुत ही स्ट्रेंज थी। ठीक है, कैसे, अब देखो इस पेरेंट के पास जो ट्रेट है वो कौन सी ट्रेट है, खाली टॉल। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो इस प्लांट के ऊपर सीड लगे और सीड को बोया गया, तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड ऑल द प्लांट्स which were grown, ठीक है, some of the plants having one trait and many of the plant having other trait। इन्हें क्या मिला, टॉल प्लांट तो मिले ही मिले, क्योंकि जो जिससे हम नेक्स्ट जनरेशन करवा रहे हैं वो कैसा है, टॉल है। इसके अलावा उन्हें ड्वार्फ प्लांट भी मिले। दिस वॉज द स्ट्रेंज। ड्वार्फ प्लांट का आना स्ट्रेंज था, क्यों, क्योंकि इस जनरेशन में कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं आया था। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जब हमने क्रॉस पोलिनेशन करी तो यहां पर ये ड्वार्फ प्लांट आ गया। ठीक है, दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को समझो, बाद में हम इसका देखेंगे कि रीजन क्या है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या, ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा, पेरेंट में उन्होंने क्या लिए, दो अलग अलग ट्रेट, एक ही कैरेक्टर के जो दो अलग अलग ट्रेट है, एक का मेल प्लांट लिया और एक का फीमेल प्लांट लिया। ठीक है, दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाई तो उन्होंने क्या देखा, F1 जनरेशन में ओनली वन ऑफ द ट्रेट वॉज एक्सप्रेसिंग इन द ऑफस्प्रिंग। एक ही ट्रेट आ रही थी और यहाँ पर जो ट्रेट है वो कौन सी ट्रेट आई है, वो है टॉल। टॉल और ड्वार्फ में से कौन सी आ रही है, टॉल। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इन टॉल वालों के बीच में जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करी तब उन्होंने क्या पाया कि नेक्स्ट जनरेशन में बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट वर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। बोथ उन्होंने टॉल और ड्वार्फ प्लांट क्या हुए, उन्हें ऑब्टेन्ड हुए। ठीक है, अब ये था एक कैरेक्टर के साथ। इसी तरह इन्होंने बाकी के जो 6 कैरेक्टर्स थे उनके साथ भी सेम पैटर्न फॉलो किया। ठीक है, जैसे जो नेक्स्ट फ्लावर कलर, एक जगह फ्लावर कलर कौन सा ले लिया, वायलेट, और दूसरी जगह जो पेरेंट था वो कैसा ले लिया, जिसके पास वाइट फ्लावर है। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, वायलेट और वाइट में से एक ही जो ट्रेट है वो आएगा। ठीक है, उनको नेक्स्ट जनरेशन में एक ही ट्रेट ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, लेकिन F2 जनरेशन में उनको दोनों ट्रेट ऑब्जर्व हुए। ठीक है, इस तरह उन्होंने बाकी के जितने भी कैरेक्टर थे सबके साथ सेम पैटर्न उनको मिला। ठीक है, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन देखी कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट जो आ रहे हैं, जब उन्होंने इसके बीच में एक रेशो निकाला तो उन्होंने क्या देखा, 3:1। अगर मान लो टोटल 4 प्लांट्स है तो उसमें से 3 प्लांट्स तो ऐसे थे जो टॉल आ रहे थे और एक प्लांट ऐसा था जो कैसा आ रहा था, ड्वार्फ आ रहा था। ठीक है, यानी कि 100 अगर टोटल प्लांट्स आ रहे हैं तो उसमें 75 जो % है, मतलब 75 प्लांट जो होंगे वो टॉल थे और 25 प्लांट्स जो थे वो कैसे थे, ड्वार्फ थे। ठीक है, 3/4 और 1/4 जो आ रहा था। तो अब मेंडल को इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना था। उन्हें क्या, फर्स्ट थिंग उन्हें क्या एक्सप्लेन करनी थी कि व्हाई ओनली वन ट्रेट इज एक्सप्रेसिंग इन द F1 जनरेशन। ठीक है,
F1 जनरेशन में ये जो ड्वार्फ नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो एक चीज देखो, टॉल और ड्वार्फ को जब हमने क्रॉस किया, उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, लेट अस अंडरस्टैंड। टॉल और ड्वार्फ को जब उन्होंने क्रॉस किया तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या आए, खाली सारे के सारे टॉल आए। ठीक है, जब उन्होंने इसको सेल्फ पॉलिनेशन किया तो टॉल भी आया, ड्वार्फ भी आया। ठीक है, इसका मतलब ये जो ड्वार्फ जो है, ड्वार्फ वाले के लिए जो एक एक्चुअली क्या होता है, टॉल और ड्वार्फ ये जो फीचर आ रहा है ना, इसके लिए क्या होता है, प्लांट के पास कोई ना कोई एक केमिकल होता है, कोई ना कोई एक केमिकल सोर्स है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, जो ट्रेट है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहे हैं। ठीक है, ये जो मेल प्लांट है इसके पास कोई एक स्टेबल केमिकल था, जिसने क्या किया, उसने ये केमिकल अपने इसको दे दिया, जिसकी वजह से ये जो पेरेंट है वो क्या हो गया, ये टॉल हो गया। ठीक है, इसी तरह इस वाले ने अपना जो केमिकल है नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, इसका जो केमिकल था और इसका जो केमिकल था, दोनों का अलग अलग केमिकल होगा, क्योंकि इसका केमिकल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और इसका जो केमिकल होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जब क्या हुआ, जब इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होता, आपको पता है बोथ मेल एंड फीमेल कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ गैमिट। मेल गैमिट इधर से आएगा, फीमेल गैमिट इधर से आएगा। ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब इस वाले ऑफस्प्रिंग ने ये वाला इसका भी केमिकल रिसीव किया है और इसका भी केमिकल रिसीव किया है, लेकिन उन दोनों केमिकल में से एक केमिकल दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि जब दो अलग अलग केमिकल साथ में रहेंगे तो उसमें से एक केमिकल होगा जो अपने आप को पूरी तरह क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या है, ड्वार्फ वाला केमिकल भी है, लेकिन यहां पर ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये किसके साथ है, टॉल वाले के साथ है। ठीक है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में हमने जब किया तो यहाँ पे तो ड्वार्फ वाला तो ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में क्यों आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ड्वार्फ वाला केमिकल था, नेक्स्ट जनरेशन में ड्वार्फ आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि जो वीक वाला होगा अगर वो स्ट्रॉन्ग के साथ प्रेजेंट है तब वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वो अगर अकेला है, अकेला मतलब वो स्ट्रॉन्ग वाले के साथ नहीं है, तब वो अपने आप को क्या कर जाएगा, एक्सप्रेस कर जाएगा। तो ये ड्वार्फ वाले को जब हमने क्या किया, आगे सेल्फ पोलिनेशन करी, तो हमें क्या पता चला, हमें अगली जनरेशन में खाली ड्वार्फ प्लांट ही मिले, कोई टॉल प्लांट मिला ही नहीं। ठीक है, मतलब इसके पास जो केमिकल है वो खाली किसका है, ड्वार्फ वाले का केमिकल है। दैट्स व्हाई इट इज एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ऑफस्प्रिंग है इसके पास केमिकल तो दोनों है, लेकिन एक्सप्रेस कौन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग वाला एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, और मेंडल ने उन केमिकल सोर्स को क्या नाम दिया, फैक्टर्स। ठीक है, मेंडल ने क्या कहा, तो जिन केमिकल्स की हम बात कर रहे हैं जिसकी वजह से, तो मेंडल ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी, फैक्टर्स। उन्होंने कहा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करैक्टर ले जाते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले थे। ठीक है, तो ये जो प्लांट है इसका भी फैक्टर ले रहा है और इसका भी फैक्टर ले रहा है, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जब दोनों फैक्टर्स साथ में होंगे, इस वाले का भी, जो फैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो वीक होगा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हमें कैसा पता चला गया, F1 जनरेशन में जो ट्रेट एक्सप्रेस करेगी उसका फैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है।
जब ही ये क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसका फैक्टर क्या होगा, वीक होगा, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, ड्वार्फ वाले का फैक्टर एक्सप्रेस हो गया। क्यों, अब देखो यहाँ पर एक सेकेंड ऑब्जर्वेशन आ गई, ड्वार्फ वाला यहाँ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये एक्सप्रेस कर गया। क्यों, क्योंकि ये टॉल वाले से अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो यहाँ से एक और पॉइंट निकल कर आया कि जब ऑफस्प्रिंग गैमिट बनाते हैं, ठीक है, चाहे ये है चाहे ये है, जब भी कोई इंडिविजुअल गैमिट बनाएगा तो उसके पास जो फैक्टर है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होगा, जो गैमिट में खाली एक ही तरह का फैक्टर होगा। ठीक है, इसको ना हम अब समझते हैं एक कुछ लेटर्स को यूज करके। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो टॉल वाले के पास जो फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी से। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी हम फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है, तो फैक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, F1 जनरेशन में जो भी फैक्टर, जो भी ट्रेट एक्सप्रेस कर रही है उसका जो फैक्टर होगा उसको हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। ठीक है, और जो एक्सप्रेस नहीं कर रही है F1 जनरेशन में उसका जो फैक्टर होगा, लेटर सेम रहेगा लेकिन हम उसको लिखेंगे स्मॉल लेटर में। तो यानी कि इसके लिए जो फैक्टर होगा वो कैसा होगा, इसको मैं अलग मार्कर से लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये जो फैक्टर है कैपिटल टी, जो फैक्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टॉल के लिए, ओनली टॉल के लिए। ठीक है, और जो स्मॉल टी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ओनली ड्वार्फ के लिए। ठीक है, और ये है क्या, ये एक्चुअली फैक्टर्स है। और ध्यान रखना फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, फैक्टर हमेशा पेयर में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखो हमने यहाँ क्या देखा था, टॉल वाला फैक्टर और ड्वार्फ वाला फैक्टर साथ में है, मतलब दो फैक्टर साथ में है, तो हमेशा फैक्टर क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर जो फैक्टर है वो दोनों अलग अलग फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे जो हम फैक्टर ले रहे हैं वो दोनों सेम फैक्टर ले रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो क्या होगा, जब ये दोनों के दोनों प्लांट क्या करेंगे, गैमिट बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान से समझना, तो इनके पास जो दो दो फैक्टर्स हैं, ये दोनों फैक्टर सेम है और ये दोनों फैक्टर क्या है, सेम है। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट। कैसे, देखो सेपरेट हो गए ना, ये वाला जो फैक्टर था वो एक गैमेट में चला गया और ये वाला जो फैक्टर है उसी गैमेट में नहीं जाएगा, ये वाला फैक्टर क्या चला जाएगा, दूसरे गैमेट में जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप कोई भी क्रॉस कराते हो तो आपको सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी दो हम फैक्टर ये साथ में लेते हैं वो कभी भी एक गैमेट में नहीं जाएंगे। ठीक है, और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं वो एक कैरेक्टर के लिए हैं। बात किसकी चल रही है, वन कैरेक्टर की। ठीक है, इसी तरह सेम हमको यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया, दोनों फैक्टर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, है ना। अब देखो हमारे पास ये क्या है, मेल गैमेट्स है। ठीक है, और ये क्या है, फीमेल गैमेट्स है। ठीक है, अब आपको पता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। अब आप देखो मेल गैमेट जो है हमारे पास
दोनों के पास फैक्टर कौन सा है, टॉल वाला, ओके। और जो फीमेल गैमिट है दोनों के पास फैक्टर कौन सा है, ड्वार्फ वाला। अब आप इन फैक्टर को इसके साथ क्या करोगे, मेल फीमेल के साथ ही तो फ्यूज होगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इसके साथ ही फ्यूज कर देते हैं। अरे मेल गैमिट मेल के साथ थोड़ी ना फ्यूज होगा, मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज होगा, फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज होगा। तो मेल गैमिट जो है उनके पास कौन सा फैक्टर है, ओनली टॉल वाला फैक्टर, और जो फीमेल गैमेट है उसके पास कौन सा फैक्टर है, ड्वार्फ वाला। तो जो कॉम्बिनेशन आएगा आप बताओ, कॉम्बिनेशन ये आएगा, यही आएगा ना। अब आप देखो इसमें बिल्कुल अच्छे से आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि ये जो प्लांट है, दिस प्लांट हैव बोथ द टाइप ऑफ फैक्टर। इसके पास टॉल वाला भी है और इसके पास ड्वार्फ वाला भी है, दोनों फैक्टर आ गए ना। बट ओनली वन फैक्टर विल एक्सप्रेस, एंड दोज फैक्टर विच एक्सप्रेस इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर। और इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज डोमिनेंट, और जो दूसरा होगा विच विल नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ वेयर इन द F1 जनरेशन, दैट फैक्टर विल बी रिसेसिव फैक्टर। और उसकी वजह से जो ट्रेट नहीं आई वो ट्रेट क्या होगी, रिसेसिव ट्रेट। तो यानी कि यहां पर जो ये टॉल है ये क्या है, डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक है यहाँ पर इसका समझने के लिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, कि जब भी जो पेरेंट है, पेरेंट में से जब भी नेक्स्ट जनरेशन जो F1 जनरेशन आएगी उसमें एक ही ट्रेट एक्सप्रेस होगा और उस ट्रेट को हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट ट्रेट। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो उसके कंपैरिजन वाले फैक्टर के में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये वीक क्यों है, इसका भी रीजन है, लेकिन इसको हम थोड़े से देर में समझेंगे, लेकिन अभी तक आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब आप देखो, अब हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन करना है, मतलब मेल वाले के पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी यही होगा और फीमेल वाले के पास भी कॉम्बिनेशन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर तो क्या था, हमारे पास दो अलग अलग तरह के मेल और फीमेल पार्ट थे, ये वाला अलग प्लांट से था और ये वाला अलग प्लांट से था, लेकिन ये जो है वो सेम ही प्लांट में है। तो जितने भी सेल्स होंगे सबके पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा, यही वाला होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आप देखना, अब ये जो इसका अगर हम सेपरेशन करें, तो अब आप देखो इन दोनों फैक्टर में से जो एक फैक्टर होगा वो क्या होगा, कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों फैक्टर अलग हो जाएंगे। यानी कि ये फैक्टर मैंने यहां कर दिया और इस वाले फैक्टर को यहां कर दिया, दोनों फैक्टर एक दूसरे से अलग हो गए ना, सेपरेट हो गए, ठीक है। इसी अब ये दोनों मान लो ये क्या है, मेल गैमेट्स। जो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मान लो ये जो प्रोसेस हुई किसके अंदर हुई, ये हुई एंथर के अंदर, जो सेल्स होते हैं उसके अंदर हुई। अब सेम प्रोसेस कहां पर होगी, जो फीमेल पार्ट होता है उसकी ओवरी के अंदर होता है, सेम प्रोसेस होगी। यहां पर भी ये चीज हमें ऑब्जर्व होगी, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है, दीज आर फीमेल गैमेट्स, ठीक है। ये कैसे हैं, फीमेल गैमेट्स हैं। अब आप इसमें देखो, ऑब्जर्व करो, यहां पर जो हमारे पास जो मेल गैमिट है, यहां पर दोनों गैमिट के पास अलग अलग फैक्टर हैं। एक गैमिट ऐसा है जिसके पास किसके लिए फैक्टर है, टॉल वाले के लिए, और दूसरा वाला कैसा फैक्टर है जिसके पास ड्वार्फ वाले के लिए फैक्टर है। इसी तरह फीमेल वाले के पास।
अब अगेन क्या होगी, मेल गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। ठीक है, अब इस चीज को इजी बनाने के लिए हम एक स्क्वायर टाइप यूज करते हैं, पनेट स्क्वायर जिसको हम कहते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी दो साइड है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज द वर्टिकल। अब इस हॉरिजॉन्टल साइड पर हम क्या लेते हैं, मेल के गैमेट, और इस तरफ हम क्या ले रहे हैं, फीमेल के गैमेट। अब आप देखो हमारे पास मेल गैमेट दो तरह के हैं, कौन कौन से हैं, एक के पास कैपिटल टी है और एक के पास स्मॉल टी है। ठीक है, इसी तरह फीमेल गैमेट भी। ओके, अब हमें क्या करना है, मेल को फीमेल के साथ फ्यूज करना है। तो ये मेल गैमेट है और ये दोनों फीमेल गैमेट है। अब कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। ठीक है, इतनी आपको जो कॉम्बिनेशन वो आती होगी। इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाओ तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये। ठीक है, इसका इसके साथ बनाओ तो कॉम्बिनेशन बनेगा ये, फिर इसका इसके साथ बनाओ तो कॉम्बिनेशन बनेगा ये, और इसका इसके साथ बनाओ तो कॉम्बिनेशन बनेगा ये। तो देखो हमारे पास 4 तरह के प्लांट आ रहे हैं, टोटल 4 प्लांट आए, 2 तरह के गैमेट्स हैं, तो हमारे पास टोटल कितने तरह के यहाँ पर आए, 4 तरह के। अब इसमें आप देखो ये जो प्लांट है इसके पास कौन से फैक्टर है, खाली टी वाले। तो ये कैसे होंगे, टॉल होंगे, ड्वार्फ होंगे। कैपिटल टी किसके लिए, टॉल के लिए है, तो ये जो प्लांट होगा कैसा होगा, टॉल होगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। मैंने आपको बताया था जब दोनों फैक्टर प्रेजेंट हो तो उसमें से जो डोमिनेंट वाला है वो अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और डोमिनेंट कौन सा है यहाँ पर, कैपिटल टी वाला, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या था, टॉल। तो ये भी कैसा होगा, टॉल। इसी तरह सेम है, ये भी कैसा होगा, टॉल। बट ऑब्जर्व दिस प्लांट हैव ओनली फैक्टर फॉर ड्वार्फ। तो ये प्लांट कैसा होगा, टॉल तो हो ही नहीं सकता, ये कैसा होगा, ड्वार्फ। और हमने यहाँ पर जो ये प्लांट बनाया है ये यही वाला प्लांट है। ठीक है, अब इस प्लांट का मैं सेल्फ पोलिनेशन करूं तो इसके पास जो फैक्टर है खाली क्या है, स्मॉल टी है। तो अगली जनरेशन में सभी के पास जो फैक्टर आएंगे कैसे आएंगे, स्मॉल टी आएंगे, क्योंकि कैपिटल टी तो है ही नहीं। ठीक है, तो सारे प्लांट कैसे आने चाहिए, ड्वार्फ ही आएंगे। तो दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर जो है इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनके पास जो फैक्टर्स हैं, हमेशा हम फैक्टर पेयर्स में ही लिखेंगे। यहाँ पर जो दोनों फैक्टर हैं वो कैसे हैं, दोनों के दोनों सेम तरह के फैक्टर है, सेम काइंड ऑफ फैक्टर है। ठीक है, फिर हमने जब भी गैमेट बनेगा तो क्या होता है, जो फैक्टर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ईच फैक्टर विल गो टू द डिफरेंट गैमेट। तो ये वाला फैक्टर इधर आ गया, ये वाला फैक्टर इधर आ गया। ठीक है, फिर आपको ने क्या किया, जस्ट फ्यूजन किया गैमेट का, और कॉम्बिनेशन क्या है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसके अंदर हम फिर से रिप्रोडक्शन करेंगे, यहाँ पर हमें सेल्फ पोलिनेशन करनी है, तो यहाँ पर जो मेल और फीमेल जो गैमेट बनेंगे जिस सेल से, उसके पास जो गैमेट फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इससे जब गैमेट बनेंगे तो एक के पास कैपिटल टी जाएगा और एक के पास स्मॉल टी जाएगा। ठीक है, और इसी तरह फीमेल वाले के साथ। अब दोनों को हम क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ये आएगा। और यहाँ से हमें इजीली पता चल रहा है। अब आप देखो टोटल 4 में से 3 कितने हैं, टॉल, और 1 कितना है, ड्वार्फ। मतलब मेंडल ने जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था, ही हैज एक्सप्लेन्ड दैट प्रैक्टिकल वर्क विद द थॉटिकल एक्सप्लेनेशन। उन्होंने विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स, उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 बातें निकल कर आई। ठीक है, एक तो क्या, जो F1 जनरेशन है उसमें एक ही ट्रेट होगी जो एक्सप्रेस करेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट ट्रेट, और दूसरी एक्सप्रेस नहीं करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, रिसेसिव ट्रेट। ओके,
सेकेंड चीज क्या बात निकल कर आई, जब भी जो सेल्स हैं गैमिट बनाएंगे, द पेयर ऑफ फैक्टर विल सेपरेट एंड ईच फैक्टर विल गो टू द डिफरेंट गैमेट। ठीक है, तो दीज टू ऑब्जर्वेशन, मेजर ऑब्जर्वेशन आर एक्चुअली द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने आपको बताया था ना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दो लॉ बताया उन्होंने, एक तो लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस जो अभी मैंने आपको बताया, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट होना। यहाँ पर सेपरेट होना एक्चुअली क्या है, गैमिट का सेपरेट, फैक्टर्स का सेपरेट होना गैमिट्स के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं। आप पिछले लेक्चर में देखोगे तो मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में कह रखा है। अब हम यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि उसको प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कह रखा है। ठीक है, देखो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स किस लिए कह रखा है उसको, कि ये जो सेल है इसके पास दोनों तरह के फैक्टर्स हैं। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन जो गैमेट है उसके पास एक ही तरह का फैक्टर है, या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। देखो, यानी जो सेग्रीगेशन की वजह से जो गैमेट्स हो जाते हैं उनके पास जो फैक्टर होंगे वो एक ही तरह के होंगे, अलग अलग तरह के हो ही नहीं सकते। लेकिन जिस सेल से वो बन रहे हैं हो सकता है उनके पास जो फैक्टर का कॉम्बिनेशन हो वो क्या हो, अलग हो। देखो इस सेल के पास दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, लेकिन इन दोनों सेल के पास जो फैक्टर है वो क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो टर्म आती हैं, एक ऐसी सेल जिसके पास जो दोनों फैक्टर्स हैं वो सेम है, और एक ऐसी सेल जिसके पास जो दोनों फैक्टर है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं डिफाइन कर दे रहा हूं इसको, ये मैं रब कर देता हूं। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखना, ये जो पैटर्न हमने फॉलो किया, ये दिस पैटर्न विल सिमिलरली फॉलोड बाय द अदर ट्रेट्स। मैं एक और कैरेक्टर को लेके आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम कैरेक्टर ले रहे हैं फ्लावर कलर। अब हमें पता है देयर आर टू वेरिएंट्स ऑफ फ्लावर कलर, वायलेट एंड व्हाइट। ठीक है, मान लो दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल। ठीक है, अब मेंडल जी ने जब इनके बीच में क्रॉसिंग करी, ठीक है, जब ये क्रॉस साइन क्रॉस पोलिनेशन का है, तो उन्होंने क्या देखा, ओनली वन कैरेक्टर विल एक्सप्रेस। हम पहले पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना जो भी हमने पहले पढ़ा था वो सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा, ओनली वन फैक्टर विल एक्सप्रेस। और जो ट्रेट एक्सप्रेस होगी, जो भी इन दोनों में से ट्रेट एक्सप्रेस होगी F1 जनरेशन में, वो क्या होगी, डोमिनेंट होगी। तो यहाँ पर जो प्लांट आए सभी के पास कैसा था, वायलेट। तो दीज आर द पेरेंट्स, और ये क्या है, F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में कैसे आए, वायलेट आए। लेकिन जब हम क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में दोनों ट्रेट अपीयर होंगी, वायलेट वाले भी और व्हाइट वाले भी। ठीक है, वायलेट भी आएंगे और व्हाइट भी आएंगे। ठीक है, लेकिन इनके बीच में रेशो कैसा होगा, 3:1। देखो सेम ऑब्जर्वेशन है, ओनली वन ट्रेट इज एक्सप्रेसिंग, इन दोनों में से एक ट्रेट एक्सप्रेस हो रही है, तो इसलिए ये क्या होगी, डोमिनेंट। और यहाँ पर दोनों ट्रेट व्हाइट वाली भी आ गए। ठीक है, और रेशो क्या है, सेम है, 3:1। तो
अब ये जो दोनों ट्रेट है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यानी कि दोनों के लिए क्या होंगे, केमिकल्स होंगे अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिकल मैं यूज कर रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ मैं W, मतलब जो लेटर हम यूज कर रहे हैं केमिकल को दिखाने के लिए वो क्या है, W। ठीक है, अब कैपिटल W किसके लिए यूज करेंगे, जो डोमिनेंट होगा, और स्मॉल w किसके लिए यूज करेंगे, जो रिसेसिव होगा। अब डोमिनेंट और रिसेसिव का कैसे पता चलता है, दिस F1 जनरेशन टेल्स विच ट्रेट इज डोमिनेंट एंड विच ट्रेट इज रिसेसिव। रिमेंबर दिस, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, द ट्रेट विच विल एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में ट्रेट एक्सप्रेस करेगी वो ही ट्रेट क्या होगी, डोमिनेंट होगी, और जो नहीं कर पाएगी वो ट्रेट क्या होगी, रिसेसिव होगी। रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ये डोमिनेंट है तो इसलिए हमने इसको किस में लिखा, कैपिटल W। ये रिसेसिव है तो किस में लिखेंगे इसको, स्मॉल w। अब आपको क्या करना है, ये दोनों क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे। गैमेट बनाते समय क्या होगा, बोथ द फैक्टर विल सेपरेट। इसी तरह यहां पर सेपरेट हो गया। देन मेल गैमेट, ये दोनों मेल गैमेट है, ये दोनों मेल गैमेट है, जिनके पास जो फैक्टर है वो दोनों के पास एक तरह के हैं। ठीक है, मेल गैमेट विल फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, तो कॉम्बिनेशन यहां पर क्या आएगा, देखो आ गया, एक कैपिटल W वाला फैक्टर और एक स्मॉल w वाला, लेकिन कैपिटल W इज डोमिनेंट, इसकी वजह से वायलेट आया है। ठीक है, फिर आपको यहां पर क्या करना है, फिर से जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पर जो फैक्टर का सेग्रीगेशन फिर से होगा, क्योंकि गैमेट बनेंगे। ध्यान रखना, वेन एवर गैमेट विल फॉर्म देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ, देयर विल बी सेपरेशन ऑफ फैक्टर। तो क्या हुआ, एक के पास कैपिटल W और एक के पास स्मॉल w। इसी तरह ठीक है, अब आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, यहां पर मेल और यहां पर फीमेल, तो दोनों के दोनों कैपिटल W यहां पे करोगे तो एक कैपिटल W और स्मॉल w, फिर इसको इससे करो कैपिटल W स्मॉल w, और फिर सेम वही आएगा। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों के पास कैपिटल W है तो कौन सा ट्रेट ऑब्जर्व होगा, वायलेट। यहाँ पर कैपिटल W है, स्मॉल w भी है, लेकिन आपको पता है डोमिनेंट कौन सा है, तो यही करेगा। यहाँ पर भी वायलेट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वाइट। ठीक है, सिंपल है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप लेटर कौन सा यूज कर। देखो मैंने यहाँ पे W लेटर यूज किया, आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, लेकिन बात क्या ध्यान रखनी है, जो भी आप लेटर यूज करोगे उसका कैपिटल यूज करोगे किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डोमिनेंट को, और उसका जो स्मॉल यूज करोगे किसको रिप्रेजेंट करने को, रिसेसिव को। और डोमिनेंट और रिसेसिव को आपको कैसे पता चला, जब हमने पेरेंट का क्रॉस करवा के F1 जनरेशन में जो हमें ट्रेट आई, तो वो ट्रेट क्या होगी, डोमिनेंट होगी, और जो दूसरी जो ट्रेट होगी वो क्या होगी, रिसेसिव होगी, जो कि अपने आप को किस में एक्सप्रेस कर रही है, जाकर F2 जनरेशन में। ठीक है, ओके। तो यहां पर मुझे आपको क्या बताना था, ये जो कॉम्बिनेशन है और ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, if अगर किसी सेल में एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों सेम है, तो देखो यहाँ पर दोनों के दोनों फैक्टर क्या है, कैपिटल W है, और यहाँ पे दोनों के दोनों फैक्टर क्या है, स्मॉल w है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं होमोजाइगस।
होमो मतलब सिमिलर और जाइगस मतलब ये वर्ड जाइगोट से है। एक्चुअली जो जाइगोट है या जो दूसरी सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो डिप्लॉइड सेल्स में जो फैक्टर्स पेयर में ही होते हैं, ठीक है। गैमीट में जो होते हैं फैक्टर वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन डिप्लॉइड सेल के अंदर फैक्टर क्या होंगे, हमेशा पेयर में होंगे। अगर वो फैक्टर दोनों के दोनों एक जैसे हैं तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, होमोजाइगस। लेकिन अगर वो अलग हों, इफ फैक्टर्स आर, अगर फैक्टर्स कैसे हो, डिफरेंट हो, तब हम उनको क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। यानी कि ये जो है ये कैसा है, हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है, और ये कैसा है, ये होमोजाइगस कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा उसमें क्या होंगे, जो फैक्टर्स होंगे वो सेम तरह के होंगे, और हेट्रोजाइगस में कैसा होगा, डिफरेंट तरह के होंगे, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ पर 4 जो बनाए थे तो उसमें आप बता सकते हो 2 उसमें आपको आएंगे होमोजाइगस और 2 क्या आएंगे, हेट्रोजाइगस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो चीजें हम दिखा रहे हैं, ये जो लेटर ये दिखा रहे हैं, एक्चुअली ये लेटर हम अपने रीजन देने के लिए इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। ये आप सेल को देखकर आपको ये थोड़ी नहीं पता चलेगा इसमें ये लेटर है, या ऑर्गेनिज्म को देखकर नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन फ्लावर का कलर वायलेट है, फ्लावर का कलर वाइट है, स्टेम की हाइट छोटी है, स्टेम की हाइट बड़ी है, ये आप उसको देखकर बता सकते हो, ठीक है। तो जो चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो यहाँ पे 2 टर्म और आती है, एक तो ये 2 टर्म थी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, ये किससे रिलेटेड थी, फैक्टर से रिलेटेड थी। रिमेंबर दिस, इफ बोथ द फैक्टर्स आर सेम देन द कंडीशन विल बी होमोजाइगस, एंड बोथ अगर जो फैक्टर्स होंगे अलग अलग होंगे द कंडीशन विल बी हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट टर्म क्या है, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होती है, ऐसा फीचर जो हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो। जिस तरह मेरी हाइट क्या है, तो हाइट इज द फिनोटाइप, ठीक है। स्किन कलर आपको बाहर से ऑब्जर्व होगा, वो क्या है, फिनोटाइप। आई का कलर, ठीक है, फिनोटाइप। हेयर का कलर, हेयर घुंघराले हैं या स्ट्रेट है, वो क्या है, फिनोटाइप है, ठीक है। इसी तरह इसमें फ्लावर का कलर, सीड का कलर, सीड की शेप। तो ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी फीचर्स हैं जो आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल जो फीचर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। और जीनोटाइप क्या होगा, वो जो फीचर्स है वो किसकी वजह से है। अब आप देखो ये जो वायलेट कलर है किसकी वजह से है, ये है इसकी वजह से, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एक्चुअली ये क्या है, जीन है, फैक्टर्स है। जो फैक्टर्स हैं आज हम उनको किसके नाम से जानते हैं, जीन्स, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यानी कि जीनोटाइप क्या है, इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल। एक सेल की जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो जीन उसके अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप, ठीक है। तो अब हमें यहां पर एक चीज क्या दिखानी पड़ती है कि देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं वायलेट और ये व्हाइट, आप बताओगे ये फिनोटाइप है या जीनोटाइप, वायलेट और व्हाइट आप ऑब्जर्व कर सकते हो फिनोटाइप। तो इसका जो रेशो आ रहा है, किस जनरेशन में बात कर रहे हैं हम, F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप का रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3:1
1 आ रहा है, 3 है वायलेट और 1 कैसा आ रहा है, वाइट। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, जीनोटाइप की रेशो की, तो आप देखोगे हमारे पास क्या था, ये 3 तरह के आ रहे थे। अब आपको पता था ये टोटल कितना था, 1 था, और ये टोटल कितना था, 2 था, और ये कितना था, 1 था। जब हमने यहाँ पर वो बनाया था स्क्वायर टाइप, तो उसमें हमारे पास ये जो कॉम्बिनेशन था 1 था नंबर में, ये वाले कॉम्बिनेशन 2 थे, और ये वाला कितना था, 1 था। तो यानी कि जो जीनोटिपिक रेशो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1:1। क्या आ रहा है जीनोटिपिक रेशो, 1:2:1। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जो फिनोटिपिक रेशो होता है वो क्या होता है, तो फिनोटिपिक रेशो होता है 3:1। हमेशा जो मेंडल ने जो ऑब्जर्व करी थी उसका फिनोटिपिक रेशो क्या था, 3:1, और जीनोटिपिक रेशो हमेशा क्या आएगा, जो मेंडल ने किया था वो आएगा 1:1। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे जो इस क्रॉस से जो लॉ आए उन लॉ की स्टेटमेंट्स हम देखेंगे। ठीक है, और इससे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड जो डेविएशन थे, मैंने आपको क्या कहा था, कुछ साइंटिस्ट आए जिनको थोड़ी डेविएशन मिली, मतलब जिनके अंदर ये जो फिनोटिपिक रेशो होगा वो चेंज होगा और जीनोटिपिक रेशो होगा वो भी चेंज होगा। तो मेंडेलियन फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो आपको पहले याद होना चाहिए। फिनोटिपिक रेशो क्या है, 3:1, और जीनोटिपिक रेशो क्या है, 1:1। ठीक है, लेकिन उनको जो रेशो मिला वो अलग था। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में आपको ये चीज़ें देखनी है, और इससे अगर आपको कोई डाउट आता है तो देन यू शुड आस्क फ्रॉम मी।